हैदराबाद में कदम कदम पर पुलिस की चेकिंग, गैर जरूरी बाहर निकलने वालों की गाड़ियां जब्त। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। तेलंगाना 10वीं जमात के निशानात आज या कल होंगे जारी। महकम सेहत तेलंगाना बुध के रोज फीमेल इन्फेक्शन मैक्रोमैक्स या ब्लैक फंगस को माहवारी बीमारियों के लिए एक्ट 1857 के तहत काबिल शिनाख्ती बीमारी करार दिया। नाज़रीन, रियल वेव्स न्यूज़। हैदराबाद में कदम कदम पर पुलिस की चेकिंग, गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों की गाड़ियां जब्त। हैदराबाद कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में सख्ती की गई है और पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती अमल आवारी को यकीनी बनाया जा रहा है। हैदराबाद में जगह जगह ब्रेक टैक्स लगाते हुए गाड़ियों को तनक़ी की जा रही है। वहाँ सुबह 11 बजे के बाद शुरू हुई गैर ज़रूरी सड़कों पर निकलने वालों की गाड़ियाँ जब्त कर ली जा रही है। हॉस्पिटल्स जाने वाले और जिन अफराद को लॉकडाउन से मुस्तनी करार दिया गया है उन्हें हैदराबाद डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंदर रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों को कल ही हिदायत दी थी कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी को यकीन बनाएं। उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की थी। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे छूट दी गई है, लेकिन 10 बजे के बाद भी मार्केट में हुजूम नज़र आ रहा है। डीजीपी ने हिदायत दी कि हुजूम को कम करने की सुबह 9:45 से ही लोगों को घर जाने की तरगीब दी जाए और 10 बजे के बाद बग़ैर इजाज़त सड़कों पर नज़र आने वाली गाड़ियों को अर्जी तौर पर जब्त कर लिया जाए। डीजीपी के अहकामात पर सख्ती से अमल आवारी की जा रही है। जो तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन का जो ऐलान किया मई 12 से लेकर मई 30 तक उसकी अमलवारी की जा रही है और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसा कि एम्बुलेंसेस, मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेस, फूड डिलीवरीज, जो भी लोग एयरपोर्ट को जा रहे हैं या बस स्टैंड को जा रहे हैं या रेलवे स्टॉप को जा रहे हैं और मेडिकल शॉप को जा रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जीएचएमसी एम्प्लॉइज़, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनको इस लॉकडाउन से परमिशन दी गई है कि वो अपना काम कर सकते हैं और उसके लिए पुलिस मुकम्मल ताउन कर रही है। और जो भी लोग जो फजूल तरीके से रोडों पे घूम रहे हैं, बेमाने और मतलब गाड़ियों पे घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ गाड़ियों पे घूम रहे हैं, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 ए और 60 और मोटर व्हीकल एक्ट 171 क्लास 1 के तहत उनकी गाड़ियों को सीज़ किया जा रहा है। रियल वेव्स न्यूज़। महकम सेहत तेलंगाना बुध के रोज़ फीमेल इन्फेक्शन मैक्रोमैक्स या ब्लैक फंगस को माहवारी बीमारियों के लिए एक्ट 1857 के तहत काबिल शिनाख्ती बीमारी करार दिया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के दफ्तर की जानिब से सरकारी और निजी सेहत की सहूलियात के लिए लाजिम करार दिया गया है कि वो तमाम मुश्तबा अफराद की रिपोर्ट करे। महकम सेहत को मुकदमात की तस्दीक इसने तमाम सरकारी और निजी हस्पतालों को मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को भी हिदायत की कि वो सख्ती से अमल पैरवा और रोज़मर्रा की रिपोर्ट इन डायरेक्टर सर्विलेंस प्रोग्राम को सॉल्व करे। एक दिन ही पहले महकम सेहत ने इंकशफ किया कि रियासत में सरकारी हस्पतालों में ब्लैक फंगस के तकरीबन 50 केसेस और निजी हस्पतालों में 30 से 40 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह मामूलात के इलाज के लिए तेलंगाना ने पहले ही हैदराबाद के सरकारी ज़ेर इंतज़ाम AND हॉस्पिटल और गांधी जनरल हॉस्पिटल को नामज़द किया है। ट्रीटमेंट शुरू करें। और दूसरी बात क्या है बोले तो कोविड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज एवरीबडी नोस इट। एंड कोविड के क्योंकि पहली लहर में क्या था, पहली लहर में किसको भी प्रोटोकॉल नहीं मालूम था कि जो है इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसमें क्या देना चाहिए, इसको क्या।
उसके बाद हल्का एक एक स्ट्रैटेजी डेवलप हुई। WHO वाले जो है बहुत से जो है प्रोफाइलैक्टिक और जो है दूसरा ट्रीटमेंट टू पर्पस के लिए जो है एक एक प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करें। अब सेकेंड वेव में क्या हो गया बोले तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ गए और उस प्रोटोकॉल में खुसूसियत के साथ स्टीरॉयड ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंस आया, क्योंकि बहुत सी जगह पे ये देखा गया है कि जो है स्टीरॉयड ट्रीटमेंट देने से जो है इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं और दूसरी बात उसमें जो है क्या होता है, जो है पेशेंट जो है मरने से बच जाता है। ये यकीनन स्टीरॉयड बोले तो क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है जिसमें एक CPP रिंग रहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बोले तो स्टीरॉयड से इसका एक बाइफेजिक एक्शन है। ये एक जगह पे अच्छा भी रहता और दूसरी जगह पे खराब भी रहता। मुझे ठीक है सर अब ये सेकेंड वेव में क्या हुआ, खासकर ये रिसेंटली 15-20 दिन पहले सबसे पहले एक केस जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जो है एक आया, उसमें वो लोग देखे कि जो ये पेशेंट का, ये देखिए आप, ये पेशेंट का जो है ये फेस ये जो है डेवलप हो गया, तो लोग परेशान हो गए, भाई ये कोविड का पेशेंट ऐसा कैसे हो रहा है। तो जो है उसके बाद जो है रिसर्च करने के बाद मालूम हुआ कि एक फंगस जो ऑलरेडी फंगस हमारे पास है जिसको जो है हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। म्यूकरमाइकोसिस का जो है क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसको पहले ज़ाइगोमाइकोसिस भी बोलते थे। तो इसका ट्रीटमेंट पहले भी था हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो भी जो है फंगस से जो है डेवलप हुआ। जैसा आप जो है ये हमारे पास चप्पल है, चप्पल अगर सड़ गया तो क्या होता, उसके ऊपर जो है भूत जो आता ना वो भी टाइप ऑफ फंगस ही है। तो जो है ये जो है ट्रीटमेंट शुरू करें। बहुत से लोगों को देखिए आप जो है खासकर ENT हॉस्पिटल में भी, अब हमारे पास हैदराबाद में कोटी में तकरीबन 17 पेशेंट्स अब प्रेजेंट वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से और खुसूसियत के साथ हमारे मैडम डायरेक्टर आई जो है अलागोशिनी मैडम का जो है इनकी जो है सही की वजह से, यानी इनकी कोशिश की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक्सेप्ट करके कि जो है हमारे रेलवेज न्यूज़। तेलंगाना 10वीं जमात के निशानात आज या कल होंगे जारी। हैदराबाद तेलंगाना में 10वीं जमात के निशानात आज या कल जारी कर दे जाएंगे। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने नताइज की अजराई की मंजूरी दे दी है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुकूमत ने 10वीं जमात के इम्तिहानात मसनूख करते हुए तलबा को कामयाब करने का ऐलान किया था। तलबा को फॉर्मेट असेसमेंट FA की बुनियाद पर मार्क्स जारी किए जाएंगे। रेलवेज न्यूज़। तेलंगाना के बेरोज़गार नौजवानों के लिए खुशखबरी, जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान। हैदराबाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदर नशीन जनार्दन रेड्डी ने कहा कि खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात की रोशनी में तकरीरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ह किया कि इस अमल में शफीफियत होगी। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार हौसला शिकन ना हो। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि क़बल अज़ा मुख्तलिफ अज़ला में कलेक्टर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन GHMC के कमिश्नर के तौर पर खिदमात के अंजाम देही के दौरान उन्होंने अवाम के मसाइल को काफ़ी करीब से देखा है। तेलंगाना हाई कोर्ट के हिदायत पर हुकूमत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन और अरकान को गुज़िश्त रोज़ ही मुकर्रर किया। इसी के हैदराबाद में कदम कदम पर पुलिस की चेकिंग, गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों की गाड़ियां जब्त। तेलंगाना के बेरोज़गार नौजवानों के लिए खुशखबरी, तेलंगाना 10वीं जमात के निशानात आज या कल होंगे जारी। महकम सेहत तेलंगाना बुध के रोज़ फीमल इन्फेक्शन मैक्रोमैक्स या ब्लैक फंगस को माहवारी बीमारियों के लिए एक्ट 1857 के तहत काबिल शिनाख्ती बीमारी करार दिया